दोस्तों, भारत को आध्यात्म और साधना का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर हैं जिनका विशेष महत्व है। इनमें से कई मंदिर बेहद चमत्कारिक और रहस्यमयी हैं। देवी देवताओं में आस्था रखने वाले लोग इसे भगवान की कृपा मानते हैं, तो वहीं अन्य लोगों के लिए यह आश्चर्य का विषय है। तो चलो आपको बताते हैं भारत के रहस्यमयी मंदिर के बारे में जिनका रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। ज्वाला देवी मंदिर। ज्वाला देवी मंदिर भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यहाँ आप हिंदू देवताओं के चमत्कारों का अनुभव कर सकते हैं। यह मंदिर एक अखंड ज्योति के लिए जाना जाता है जो बिना किसी ईंधन या मदद के जलती रहती है। इस लौ को ज्वाला देवी का अवतार माना जाता है, जिन्हें अग्नि की देवी माना जाता है। कहानी का दिलचस्प हिस्सा ये है कि भारी बारिश या तेज हवाओं के दौरान भी लौ कभी नहीं बुझी। इसे एक चमत्कार और देवी की शक्ति का प्रदर्शन माना जाता है। मतंगेश्वर मंदिर। द खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इतिहास में यहाँ 85 मंदिरों के मौजूद होने के प्रमाण हैं, लेकिन आज सिर्फ 25 मंदिर ही बचे हैं। इन मंदिरों में भी सिर्फ मतंगेश्वर महादेव मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि मंदिर में मौजूद इस शिवलिंग की हर साल शरद पूर्णिमा के दिन 1 इंच लंबाई बढ़ती है। इसे यहाँ के अधिकारी मेजरमेंट टेप से नापते हैं। शिवलिंग की लंबाई नापने के लिए पर्यटन विभाग के कर्मचारी बकायदा मेजरमेंट टेप का उपयोग करते हैं। चमत्कारिक रूप से शिवलिंग पहले की तुलना में लंबा मिलता है। कहते हैं कि मंदिर की विशेषता यह है कि यह शिवलिंग जितना ऊपर की तरफ बढ़ता है, उतना ही नीचे की तरफ भी बढ़ता है। शिवलिंग का यह अद्भुत चमत्कार देखने के लिए इस दिन लोगों का सैलाब मंदिर में उमड़ता है। कृष्ण मंदिर, बस्तर। बस्तर कृष्ण मंदिर भारत के छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित एक मंदिर है। यह मंदिर अपनी अनोखी परंपरा के लिए जाना जाता है, जहां हर रात भगवान कृष्ण के लिए एक बिस्तर तैयार किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि भगवान हर रात बिस्तर पर आराम करने के लिए मंदिर आते हैं। मंदिर में एक छोटा कमरा है जिसका उपयोग भगवान कृष्ण के शयन कक्ष के रूप में किया जाता है। बिस्तर लकड़ी से बना है और फूलों और अन्य प्रसाद से सजाया गया है। इसे हर शाम मंदिर के पुजारियों और भक्तों द्वारा तैयार किया जाता है। अब आप हिंदू देवताओं के चमत्कारों पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि अगली सुबह जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तो बिस्तर थोड़ा विस्थापित पाया जाता है और माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण के आगमन का प्रमाण है। भक्त इसे एक बड़ा आशीर्वाद मानते हैं कि उनका बिस्तर स्वयं भगवान द्वारा उपयोग किया जाता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और बस्तर के लोगों की श्रद्धा और आस्था का प्रमाण है। मंदिर कई आगंतुकों और भक्तों को आकर्षित करता है, जो इस अद्भुत परंपरा को देखने और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेने आते हैं। करणी माता मंदिर। करणी माता का मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले के देशनोक में स्थित है। ये चूहों वाली माता का मंदिर के नाम देश भर में प्रसिद्ध है। करणी माता के मंदिर में अधिष्ठात्री देवी की पूजा की जाती है। अधिष्ठात्री देवी के मंदिर में चूहों का साम्राज्य है। यहाँ पर करीब 25,000 चूहे मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद चूहे अधिकतर काले रंग के हैं। इनमें कुछ सफेद और काफी दुर्लभ प्रजाति के हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जो लोग सफेद चूहा देख लेते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह है कि चूहे किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं और मंदिर परिसर में दौड़ते रहते हैं। मंदिर में चूहों की संख्या इतनी है कि लोग पांव उठाकर नहीं चल पाते। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस मंदिर के बाहर चूहे नहीं दिखते हैं। काल भैरव मंदिर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान काल भैरव का प्राचीन मंदिर स्थित है। यह मंदिर उज्जैन शहर से 8 किलोमीटर दूरी पर है। परंपराओं के मुताबिक भगवान काल भैरव को भक्त सिर्फ शराब चढ़ाते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि शराब के प्याले को काल भैरव की प्रतिमा के मुख से जैसे ही लगाते हैं तो वह एक पल में गायब हो जाता है। मंदिर के बाहर विक्रेता प्रसाद की टोकरियां बेचते हैं, जिनमें नारियल, फूल और शराब की एक बोतल होती है। 2015 में राज्य सरकार ने ये सुनिश्चित करने के लिए कि भक्तों को शराब के बिना लाइसेंस वाले विक्रेताओं द्वारा ठगा न जाए, मंदिर के बाहर शराब काउंटर स्थापित किए। इस मंदिर के बारे में कई किंवदंतियां ऐसी भी हैं कि अनेक वैज्ञानिक इस मंदिर का रहस्य जानने के लिए आए, लेकिन वे भी इस चमत्कार के पीछे का कारण जान नहीं पाए। वीरभद्र मंदिर। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी जिले में वीरभद्र मंदिर एक रहस्यमय मंदिर है जो छत से लटकते हुए अपने 70 स्तंभों में से एक के लिए जाना जाता है।
इसकी इमारत विजयनगर शैली का प्रतिनिधित्व करती है और इसका इतिहास 16वीं शताब्दी का है। वीरभद्र मंदिर की छत से लटका हुआ एक स्तंभ कई लोगों को आकर्षित करता है और परिणामस्वरूप इसे केवल आंध्र प्रदेश में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। ये जादुई है या नहीं ये जांचने के लिए आप जमीन और स्तंभ के बीच की जगह में एक कपड़ा भी रख सकते हैं। यह अद्भुत चमत्कार देखने के लिए हजारों लोग यहाँ आते हैं। हनुमान मंदिर, लमगांव। छत्तीसगढ़ सरगुजा के लमगांव में स्थित बजरंगबली का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को लेकर अद्भुत मान्यताएं हैं। ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ स्थापित बजरंगबली की प्रतिमा अपने आप बढ़ती जा रही है। इस अद्भुत चमत्कार के चर्चे दूर दूर तक पहुँच रहे हैं। इस वजह से लोग लमगांव में हनुमान जी के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 80 वर्ष पहले यहाँ एक पेड़ के नीचे लगभग 1 फीट से छोटी बजरंगबली की प्रतिमा दिखी थी। तभी से इस पेड़ के नीचे बजरंगबली की पूजा अर्चना किया जाने लगी। बाद में लोगों ने यहाँ भव्य मंदिर बनवा दिया। ये पेड़ तो सूख गया, लेकिन बजरंगबली आज भी उसी स्थान पर विराजमान है। बजरंगबली की अद्भुत महिमा तब लोगों को अचरज में डाल देती है जब उन्हें पता चलता है कि 1 फीट छोटी मूर्ति इतने वर्षों में बढ़कर 3.5 फीट से भी अधिक ऊंची हो चुकी है। इसका मतलब है कि बजरंगबली की मूर्ति की लंबाई लगातार बढ़ रही है। यह अद्भुत चमत्कार देखने के लिए हजारों लोग यहाँ आते हैं। कैलाश मंदिर। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के एक ऐतिहासिक मंदिर की, जिसकी स्थापना किसी भी अजूबे से कम नहीं है। यह मंदिर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित एलोरा की गुफाओं में है। यह मंदिर मात्र एक चट्टान को काटकर और तराशकर बनाया गया है, जिसे बनाने में मात्र 18 वर्षों का समय लगा। लेकिन जिस तरीके से यह मंदिर बना है, ऐसे में अनुमान ये लगाया जाता है कि इसके निर्माण में लगभग 100 से 150 सालों का समय लगना चाहिए और करीब 7000 मजदूरों ने दिन रात एक करके इस मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया होगा। भगवान शिव का निवास माने जाने वाले कैलाश पर्वत के आकार की तरह ही इस मंदिर का निर्माण किया गया है। 276 फुट लंबे और 154 फुट चौड़े इस मंदिर को एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया है। इस चट्टान का वजन लगभग 40,000 टन बताया जाता है। मंदिर जिस चट्टान से बनाया गया है उसके चारों ओर सबसे पहले चट्टानों को यू आकार में काटा गया है, जिसमें लगभग 2 लाख टन पत्थर को हटाया गया। आमतौर पर पत्थर से बनने वाले मंदिरों को सामने की ओर से तराशा जाता है, लेकिन 90 फुट ऊंचे कैलाश मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसे ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया है। कैलाश मंदिर एक ही पत्थर से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी संरचना है। इस भव्य मंदिर को देखने के लिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं। यूनेस्को ने 1983 में ही इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है।